शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था, उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की और किस को शिक्षा का दान दिया। अगर नहीं पता है तो आप लोगों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, सनातन धर्म डायरीज को आप सभी की बहुत 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 आवश्यकता है, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन क्लिक करिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं, क्या भगवान शिव की माता है, क्या उनका जन्म हुआ है, क्या उनके पिता भी हैं। इन्हीं सब के बारे में आप लोगों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। इसीलिए प्लीज़ इसे स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखना। दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने जा रही हूँ मैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, अर्थात इसका मतलब यह होता है कि भगवान शिव स्वयं से उत्पन्न हुए हैं। उनके ना कोई माता है और ना कोई पिता है, उन्होंने स्वयं से ही जन्म लिया है, स्वयं ही वह प्रकट हुए हैं। भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था, यानी कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव की कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्व से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये अनंत काल तक रहने वाले हैं। अनंत काल तक रहने वाले महादेव अपने भक्तों की मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूर्ण भी करते हैं और महादेव बहुत ही भोले भाले देवता माने जाते हैं। पर आपको बता दें कि विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में बताया गया है। विष्णु पुराण में बताया गया कि भगवान शिव के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकले हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है, भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटने से निकलने वाले मैल से भगवान श्री हरि विष्णु का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफ़ी पॉपुलर है, जिससे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। पर अगर नहीं सुना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में इस बात पर बहस चल रही थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान और सबसे बड़ा कौन है। जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, तो एक जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच
प्रकट होके आ गए। दोस्तों, वो दोनों इस रहस्य को समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज़ आई जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण कर लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने के लिए निकल गए। वहीं ब्रह्मा जी ने वाराह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों से किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। इससे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया खंबा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है। यही भगवान शिव का अंत है, अंत ही नहीं वे अमर भी हैं। और अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं? जी हाँ, इनकी यह कहानियाँ लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि आखिर किस भगवान ने ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पिछले विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहें पूरा यूनिवर्स जलमग्न हो गया था यानी पानी में डूब गया था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देवता या प्राणी इस संसार में नहीं था। केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए थे नजर आ रहे थे। जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस यूनिवर्स से संबंधित बातें हैं तो आप लोगों को यह मैं बता रही हूँ कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का कैसे जन्म हुआ। उन्हें पहचानने बातें कर रहे थे तब भगवान शिव प्रकट हुए। जिसके बाद भगवान विष्णु यूनिवर्स से संबंधित बातें कर रहे थे तब भगवान शिव प्रकट हुए। जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की थी तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। और आपको बता दें कि भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाले। पर इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए। इसीलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम पर शिव को नाम भी पसंद नहीं आया और फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए
भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को 108 नाम दे डाले और भगवान शिव के 108 नाम पड़ गए। आप लोगों को मैंने जानकारी दे दी कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था, उनकी माता कौन थी, इन सब चीज़ के बारे में मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी है। अब मेरे द्वारा यदि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।